जय हिंद साथियों। अब हुतियों की खैर नहीं है। लाल सागर में क्या है कि हुतियों का दिन प्रतिदिन जो है वह आक्रमण बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या है कि भारत ने अब इन लोगों को क्या है चेतावनी दे दिया है। अब इन लोगों को साफ साफ बता दिया है कि अब अगर आइंदा अब से इस प्रकार की यदि कोई भी हरकत या फिर कोई भी हमला इस प्रकार से यदि होगी तो आप लोगों की खैर नहीं है। दरअसल ये हुतियों सब आते कहां से, जो लाल सागर से, यानी जो वहां से, जो लाल सागर से, जहां लाल सागर के आसपास जो सारे देश है वहीं पे क्या होता है, उन लोगों का कुछ पैसा नहीं है। उन लोगों कमा के खाएंगे कहाँ से? उन लोग यही सब काम करते हैं कि जहाजों को लूटते हैं, उसको मांगते हैं $2000, उसको मांगते हैं $4000, और इसी से वो अपना गुजारा करते हैं। इसी प्रकार से क्या करते हैं, वो लोग गलती से भारत के भी जहाजों को पकड़ लेते हैं, और भारत नेवी वहां पे बैठी हुई है। कहाँ पे? पूरा एकदम भारत के अंतिम छोर में, वहाँ तमिलनाडु में बैठी हुई उन लोगों को बताने के लिए कभी मुंबई से भी निकल पड़ती है। तब यहाँ पे भारत भारत की नौसेना उन लोगों ने बता दिया है, साफ साफ उन लोगों को चेतावनी दे दिया है। तो उन लोगों ने साफ साफ बता दिया है कि इस बार से अगर कोई गलती हुई भैया तो आप लोग इसको खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। पिछले 42 दिनों में 24 हमले हो चुके हैं, यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उल्टा डिजिट 4224। यहाँ पे 42 दिनों में 24 हमले हो चुके हैं। हमले में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का भी प्रयोग किया गया। समझ सकते हैं उन लोग जो आक्रमण करने आता है कितना सज धज के, कितना तैयार होके आता है। बैलिस्टिक मिसाइल भी मार के हमला कर देता है, किसी भी तरह से हमला करता है, लेकिन वो क्या करता है कि हमला करके और शिप को अपने कब्जा में ले लेता है, जिसके पश्चात से वो मुंह मांगा इनाम मांगता है, मुंह मांगा रिश्वत मांगता है। रिश्वत मांगने के पश्चात से क्या होता है, फिर जहाज को छोड़ता है। हुतियों का हमला देखते हुए भारत सरकार ने लाल सागर में क्या किया है कि वह अपना नौसेना को तैयार कर दिया है। नौसेना तैनात करने के पश्चात से बता दिया है कि अब अगर तुम किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत करने की कोशिश किया तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहोगे। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा खामियाजा भुगतने के लिए। युद्धपोत भी तैनात कर दिया है। भारतीय सेना ने वहां पे क्या किया है, बड़ा बड़ा वहां से जहाज आते गुजरते तो वहां पे युद्धपोत तैनात कर दिया, ताकि जो भारतीय नेवी है, भारतीय नौसेना है, वो बहुत ही शीघ्र में, बहुत ही कम समय में क्या करेगा, वहां पे जाके और अपने शिप को, अपने जहाज को वहां पे मालवाहक जहाजों को छुड़ा कर ला सके आसानी से, और उन लोगों को बता भी सके हमेशा के लिए कि किस देश का आप लोग जहाज पकड़ते हो जल्दी से। और भारत सिर्फ यहीं तक नहीं, भारत तो पूरा दुनिया का ठेका ले लिया। यहाँ से कोई भी जहाज जाएगा, अगर तुम किसी को भी पकड़ा तो क्या हुआ, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ वहां पे क्या है कि मरीन कमांडो भी वहां पे तैनात कर दिया गया। युद्धपोत तो है, लेकिन युद्धपोत में तो आदमी भी चाहिए, तो वहां पे मरीन कमांडो को तैनात कर दिया गया। इसके साथ साथ क्या होता है, 80% कच्चे तेल का जो वहां से जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, वो कहाँ से होता है कि उसी रास्ते से होकर गुजरता है। मान लीजिए सऊदी अरब वगैरह जितने भी फारस खाड़ी के देश है, उन लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा तेल वहां से एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने के पश्चात क्या होता है, वही रास्ता है जो दुनिया के अलग अलग कोने तक वहीं से तेल पहुंचाया जाता है। जो सबसे ज्यादा वही रास्ते से 80% तेल वहां से निकलता है, उसी रास्ते से होकर गुजरता है। और लगभग 90% भारत का जो है क्या है कि कारोबार उसी रास्ते यानी स्वेज की नहर से होकर गुजरता है। तो इतने बड़े जहां पे व्यापार होता है, वहीं पे अगर कोई समस्या आने लगती है तो बहुत देशों को दिक्कत होने लगती है। तो भारत ने इसका समाधान खोज लिया है। लगभग $20 करोड़ प्रति मंथ वहां से क्या होता है कि उसी रास्ते से व्यापार होता है एक दूसरे देशों के बीच में। और इसी रास्ते से व्यापार होने के पश्चात क्या होता है कि यहाँ पे लोग लूटने का काम करते हैं, हूती विद्रोहियों ये सब मिलकर। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि सर क्या दूसरा रास्ता नहीं है? यहाँ पे चलिए आतंकवादी सब या फिर जो भी है हुती समुदाय के लोग सब यहाँ पे परेशान करते हैं, क्या दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम लोग जा सकते हैं? दूसरा रास्ता भी है। अब हम आप लोगों को बता देते हैं, एक रास्ता है शॉर्टकट, आप लोग को 1 किलोमीटर पड़ता है, और एक रास्ता है जो आप लोग को 3 किलोमीटर पड़ता है। 1 किलोमीटर में क्या करता है कि वहां पे कुछ पत्थर रखे हुए हैं, तो आप लोग ज्यादा प्रीफर करोगे कि सर हम पत्थर को ही हटा के और 1 किलोमीटर के रास्ते से हम चले जाएं, 3 किलोमीटर वाले रास्ता से हम घूम के ना जाएं। वही हाल यहाँ पे भी हो गया है। वही हाल यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि अफ्रीका के रास्ता, एक और रास्ता है जो कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। इस रास्ते में क्या है कि लगभग 10 दिन का इसमें खर्च बढ़ जाता है। 10 दिन और ज्यादा इसमें तय करना पड़ेगा। इसके पश्चात जितना दिन यहाँ पे स्वेज नहर से होकर गुजरने में लगता है लाल सागर से, उससे ज्यादा 10 दिन और ज्यादा लगने के पश्चात क्या होता है कि यहाँ से ये रास्ता प्रीफर नहीं करता है जनरली। और यहाँ पे क्या किया गया है कि वहाँ पे बहुत सारा वारशिप को खड़ा कर दिया गया अब हुतियों को सबक सिखाने के लिए। आप लोग इन हुतियों के बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और इंडियन नेवी के साथ इन लोगों का पल्ला झाड़ना या फिर पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है, अपनी राय जरूर लिखना।